नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी तनाव। लेकिन हम पढ़ेंगे ये स्ट्रेस जो है ये वर्ड है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में स्ट्रेस का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के सिलेबस में दिया गया है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेस क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is the relative emphasis that may be given to certain syllable in a word or to certain words in a phrase or sentences. कह रहा है स्ट्रेस इज द रिलेटिव इम्फेसिस। स्ट्रेस एक सापेक्ष जोर है जो किसी शब्द में कुछ शब्दांशों या वाक्यांशों या वाक्य में कुछ शब्दों को दिया जा सकता है। स्ट्रेस इज द रिलेटिव एम्फेसिस दैट मे बी गिवन टू सर्टेन सिलेबल इन ए वर्ड। ठीक है, तो स्ट्रेस एक सापेक्ष जोर है जो किसी शब्द में कुछ सिलेबल या सिलेबल इन ए वर्ड आर टू सर्टेन वर्ड। ठीक, कुछ सिलेबल में या वाक्यांशों या फ्रेसेज में दिया जा सकता है। ठीक, स्ट्रेस है छात्रों। स्ट्रेस जो है एवरी मल्टी सिलेबल वर्ड इन इंग्लिश हैज वन स्ट्रेस्ड सिलेबल। दिस सिलेबल इज स्लाइटली हायर एंड स्ट्रेंजर देन अदर सिलेबल्स। कह रहा है कि अंग्रेजी के हर शब्द में एक स्ट्रेस जरूर होता है। The syllable is slightly higher and stranger than the syllable. यह syllable अन्य अक्षरों की तुलना में थोड़ा ऊंचा और stronger, higher and stronger होता है। ठीक है, word stress make the rhythm of English. To speak clearly in English, you need to use correct word stress. कह रहा है कि अंग्रेजी को स्पष्ट रूप से बोलने के लिए आपको सही शब्द तनाव उपयोग करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी को सही तरीके से बोलने के लिए हमें स्ट्रेस के बारे में जानना जरूरी होता है। स्ट्रेस यानी तनाव, यानी जिस शब्द पर जिस अक्षर पर हम ज़्यादा जोर देते हैं उसी को स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, या चैप्टर आप देख सकते हैं इसमें। तो आइए आगे देखते हैं। व्हेन ए वर्ड हैज मोर देन टू सिलेबल इन इंग्लिश, वन सिलेबल विल रिसीव मोर इम्पोर्टेंस देन द अदर व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड। दिस इज सिलेबल दैट रिसीव द प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस। कह रहा है कि व्हेन ए वर्ड हैज मोर देन टू सिलेबल, जब किसी शब्द में अंग्रेजी में दो से अधिक सिलेबल होते हैं, वन सिलेबल विल रिसीव मोर इम्पोर्टेंस, तो एक सिलेबल का उच्चारण अन्य की तुलना में अधिक महत्व होता है, प्राप्त करता है, रिसीव। ठीक है, इम्पोर्टेंस देन द अदर व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड, जब बोलते हैं तो। दिस द सिलेबल दैट रिसीव्स द प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस, यानी यह जो सिलेबल है, यह सिलेबल जो प्राथमिक शब्द स्ट्रेस प्राप्त करता है। दिस मीन्स दैट कंपेयर टू द अदर वर्ड द वावेल साउंड ऑफ द सिलेबल विल बी स्लाइटली। ठीक है, कि अन्य स्वरों की तुलना में उस सिलेबल की स्वर ध्वनि थोड़ी कम होती है। जैसे आप देखिएगा इसमें ये दिया गया है लाउडर, लॉन्गर एट ए हायर पिच। तो लाउडर मीन्स लंबा, जोर से, लॉन्गर मीन्स लंबा, एट द हायर पिच। हायर पिच यानी एक उच्च पिच पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं द वर्ड चैप्टर, चैप्टर के बारे में दिया गया है CHAPTER। चैप्टर में
इज स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल। द फर्स्ट सिलेबल चैप, CHAP, चैप, चैप पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो इसको स्ट्रेस हुआ। विल बी लाउडर, तेजी से बोलते हैं, एंड स्लाइटली लॉन्गर देन द लास्ट सिलेबल TER। लास्ट सिलेबल की अपेक्षा, यानी चैप्टर में चैप पर ज़्यादा जोर देते हैं, टर पर कम देते हैं, तो चैप क्या हुआ, वो स्ट्रेस, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। एक बार आप अपने से बोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं चित्र में चैप्टर कैसे दर्शाया गया है। इन दिस डॉक्यूमेंट्स जो है, इन दिस डॉक्यूमेंट द सिलेबल दैट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, ठीक, रिप्रेजेंट द सिलेबल दैट रिसीव द प्राइमरी वर्ड, एग्जाम्पल चैप्टर, ठीक, ये देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबल स्ट्रेस, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि बिना स्ट्रेस के कह रहा है कि वर्ड स्ट्रेस मेक द रिदम ऑफ इंग्लिश। जो शब्द स्ट्रेस है, जो वर्ड स्ट्रेस है, वो इंग्लिश का रिदम बनाता है। टू स्पीक क्लियरली इन इंग्लिश यू नीड टू यूज करेक्ट वर्ड स्ट्रेस। अगर क्लियर इंग्लिश बोलना है तो आपको स्ट्रेस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रेस इसी को कहते हैं छात्रों। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।